हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी जोन। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एमटेक कोर्सेज फॉर 2026 के बारे में। अगर आप अपने एमटेक के डिसीजन को लेकर के कंफ्यूज हो तो ये क्लास आपके लिए परफेक्ट गाइडेंस साबित हो सकती है गाइस। सो गाइस, आज हम यहां पर गेट 2026 के बाद जो भी स्टूडेंट एमटेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन सभी टॉप 10 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अपनी क्लास स्टार्ट हम करते हैं। सो गाइज, यहां पर जो है हम टॉप 10 एमटेक कोर्सेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि मैं गेट देने के बाद किस स्पेसिफिकेशन में अपना करियर डेवलप करूं, तो उन सभी के लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाती है। सो गाइज, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप कनेक्ट होकर के जितनी भी न्यूली अपडेटेड आप सभी के लिए, चाहे वो हो नोटिफिकेशन की बात या आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो, तो वो आपको इन्फिनिटी जोन चैनल पर टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी कनेक्ट कर लीजिए और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी कोई आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है गाइस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस का जो आजकल है आईटी सेक्टर में या फिर जो सॉफ्टवेयर में जो है काफी एडवांस जो है मेन सबसे ज्यादा ये जो है डिमांडिंग में है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइस, ये कोर्स जो है सॉफ्टवेयर आईटी और रिसर्च फील्ड में सबसे ज्यादा डिमांडिंग में हो जाता है। सो गाइस, यहां पर अगर मैं बात करूं इसके रोल की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वैकेंट फुल स्टैक डेवलपर हुआ या रिसर्च इंजीनियरिंग में आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। गाइस, अगर मैं इसके की स्किल्स की बात करूं तो की स्किल्स इसमें ये है, प्रोग्रामिंग अगर आपने सी प्लस प्लस में कर रखी है, पाइथन है, जावा है, डीएसए है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में या डीबीएमएस में या नेटवर्किंग में आपने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, तो आप अच्छे खासे सैलरी पैकेज पे अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सपोजर टू अ सिस्टम डिजाइनिंग, क्लाउड एंड बेसिक डेवलप, डे बाय डे जो है कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है काफी बढ़ती जा रही है और इसमें आजकल अपना करियर बनाना काफी बेनिफिशियल हो सकता है उन सभी स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने भी जो है गेट कंप्यूटर साइंस से लिखा हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर एमटेक कंप्यूटर साइंस से करना काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पर अगर बात की जाए कि स्कोप क्या है इसका, ग्लोबल आईटी कंपनीज में आपको यहाँ पर जॉब करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, आपको रिसर्च लैब और पीएसयूज, बड़े बड़े पीएसयूज में आपको काम करने का यहाँ पर मौका मिल जाता है। गाइज, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो हो जाती है 10 to 25 एलपीए हो जाती है। और अगर गाइज आपने आईआईटी से ये जो है एमटेक कोर्सेज को किया है तो यहाँ पर आपकी सैलरी 30 प्लस से ज्यादा भी हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर जो है एमटेक कंप्यूटर साइंस से करना काफी बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं गाइज, यहाँ पर सेकंड, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। गाइज, आप देख रहे होंगे कि आज की जनरेशन में और आज के टाइम में जो है काफी डिमांडिंग में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। सो गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डे बाय डे जो है अपडेशन होता ही जा रहा है। चाहे अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर्स में या फिर बात करूं मैं अगर इसके टूल्स को लेकर के, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सो गाइज, यहाँ पर जो इसके की स्किल्स हो जाते हैं, रोल की बात करूं तो आप एआई इंजीनियर की पोस्ट भी पा सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग भी में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और रिसर्च साइंटिस्ट में भी अपने आप को यहाँ पर करियर बना पाएंगे। तो गाइज, अगर इसके की स्किल्स की बात करूं, जो भी स्टूडेंट पाइथन, एमएलडीएल एल्गोरिथम, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा में उसकी स्किल्स होती हैं, तो वो यहाँ पर एडवांस लेवल पे भी पहुंच सकता है। गाइज, वर्क इन एआई प्रोडक्ट एंड रिसर्च लैब, इसका जो गाइज वर्किंग इसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना और गाइज इसमें रिसर्च लैब पे मतलब इसकी रिसर्च करके इसे और ज्यादा अपडेटेड वर्जन में कन्वर्ट करना भी यहाँ पर हो जाता है। हाई इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप डिमांड, गाइज इसका देखा जाए तो इसकी इंडस्ट्री में हाई डिमांड है इस टाइम
और अगर बात करूं तो इसमें स्टार्टअप भी अपना रेडी किया जा सकता है, अपने खुद के सॉफ्टवेयर, अपने खुद के टूल्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो गाइज इसकी अगर सैलरी की बात करूं तो ये अगर सैलरी यहाँ पर 12 to 30 LPA तक हो जाता है। तो गाइज एमटेक अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में काफी हेल्प कर सकता है। सो गाइज थर्ड की बात कर लेता हूं मैं कि एमटेक इन डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। गाइस अगर बात की जाए कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स से एमटेक कर रखा है, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा कि हम कोई भी सेटअप अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या कमियां थी, उसे और कैसे अपग्रेड किया जाए, तो ये सभी कुछ ये है डेटा एनालिटिक्स के थ्रू होता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर अगर इसके की स्किल्स की बात करूं तो ये पाइथन और आर एसक्यूएल, डेटा विजुअलाइजेशन और एमएल बेसिक्स यूज्ड इन फाइनेंस, इसका फाइनेंस में काफी यूज होता है गाइज। ई कॉमर्स एंड आईटी सेक्टर में तो ये नेक्स्ट लेवल पे वर्क करता है। अगर डेटा साइंस और आपने डेटा एनालिटिक्स से जो है एमटेक को कर रखा है तो गाइज आप अपना खुद का बेस्ट करियर डेवलप कर सकते हो। अगर आप अपनी खुद की ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो काफी आपको एमटेक अगर आपने डेटा साइंस में किया है तो काफी हेल्प मिलेगी आपको उस बिजनेस को स्टार्टअप करने में। गाइज अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स ड्रिवन करियर आपका यहाँ पर जो है अपने करियर को एक स्ट्रॉन्ग लेवल तक भी ले जा सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करूं गाइज तो यहाँ पर 10 to 28 LPA तक की सैलरी पे आपका यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाता है। और गाइज अगर बात की जाए तो आपके स्किल्स डेवलप के ऊपर ही आपकी सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर एमटेक डेटा साइंस से भी करना काफी बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं गाइज तो यहाँ पर एमटेक इन वीएलएसआई डिजाइन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने देखा होगा काफी ऐसी इंडस्ट्रियाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो है काफी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बन रही है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भी अपना करियर बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने एमटेक वीएलएसआई डिजाइन या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो काफी आपके लिए जो है ये नेक्स्ट लेवल हो सकता है। रोल की बात करूं तो वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं गाइज आप, वेरिफिकेशन इंजीनियर बन सकते हैं, तो ये काफी नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है। की स्किल्स की बात करूं तो सीएमओएस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरिलॉग, वीएचडीएल, ईडीए टूल्स, इन सभी स्किल्स अगर आपके अंदर यहाँ पर हो जाती हैं। कोर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है, पीएसयूज हुए या प्राइवेट चिप कंपनीज हुई, उसमें भी आपको काम करने का मौका मिल जाता है गाइज। यहाँ पर सैलरी की बात करूं तो 8 to 22 LPA तक आपकी सैलरी का यहाँ पर हो जाता है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइज यहाँ पर हो जाती है और ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिट हो जाती है, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पर गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हम कैसे अपने करियर को किस मोड़ पर लेके जाएं, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो एमटेक इन पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं गाइस जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एमटेक को यहाँ पर करना चाहते हैं, वो पावर इंजीनियरिंग, पीएसयूज इंजीनियर और ग्रिड इंजीनियरिंग में यहाँ पर अपने करियर को बना सकते हैं। जो भी ऐसे आपने देखा होगा ये कोर्सेज वो कोर्सेज हैं गाइस जो कि आपको रिसर्च फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिकल कंपनीज में काफी ज्यादा डिमांडिंग में होते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसका की स्किल की बात करूं तो पावर सिस्टम एनालिटिक्स, प्रोटेक्शन और रिन्यूएबल एंड स्मार्ट ग्रिड फोकस यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग पीएसयूज एंड गवर्नमेंट स्कोप, यहाँ पे गाइस आप अपने गवर्नमेंट जॉब में भी करियर बना सकते हैं। चाहे अगर मैं बात करूं बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भी आपको यहाँ पर मौका मिलता है और जितने भी गवर्नमेंट पीएसयूज हैं वहां पे भी आप अपने करियर को यहाँ पर बना सकते हो गाइज। अगर बात की जाए इसके सैलरी की तो गाइज यहाँ पर 17 to 15 LPA तक यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज हो जाता है। नेक्स्ट की बात करी जाए गाइज तो सिक्स हो जाता है यहाँ पर एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल। आपने देखा होगा गाइज कि
सिविल इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। चाहे अगर मैं बात करूं नए नए पुल, नए नई सड़कें और नए नए जो है बिल्डिंग्स, सब कुछ यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो गाइस जो है नेक्स्ट जो भारत का जो विकसित भारत का सपना है वो यही है कि हर तरीके से भारत जो है विकसित हो। तो इस चीज के लिए जो है मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी वर्क कर रही है। तो गाइस ये एक ऐसी यहाँ पर हो, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा है जो कभी भी आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है हमारी डे बाय डे जो भी चीजें इंक्रीज होती जा रही हैं उसमें काफी हेल्पफुल हो जाता है। गाइस अगर मैं बात करूं तो एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल में अगर आपने जो है एमटेक किया तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। रोल की बात करूं तो स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। की स्किल की बात करूं तो आरसीसी, स्टील डिजाइन, ईटीबीएस और स्टैट और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी डिमांड है गाइस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डे बाय डे बढ़ ही रहा है। क्योंकि विकसित भारत 2047 का टारगेट है कि भारत को पूरा विकसित करा जाए। तो उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काफी डिमांड हो जाती है। डिजाइन प्लस साइट अपॉर्चुनिटीज गाइस यहाँ पर मिलती हैं। सैलरी की बात करूं तो गाइस यहाँ पर सैलरी 60 to 14 LPA तक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो गाइस यहाँ पर एमटेक इन डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेनिकल से अगर आपने किया है तो जो प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग हुआ या R&D इंजीनियरिंग हुआ तो ये इसका रोल हो जाता है। की स्किल्स की बात करूं तो गाइस यहाँ पर कैड और केटिया, सॉलिड वर्क, FEA, GD&T। तो गाइस यहाँ पर अपना कोर मैकेनिकल डिजाइन रोल हो जाता है। एरोस्पेस में हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हुआ, तो काफी डिमांडिंग गाइस ये ब्रांच हो जाती है कि अगर आपने मैकेनिकल से एमटेक को अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो काफी डिमांडिंग हो जाती है। इसकी नेक्स्ट बात करिएगा इस तो सैलरी इसकी 8 to 18 LPA तक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा यहाँ पर तो एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो रोल गाइज यहाँ पर ऑपरेशन इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर और एनालिस्ट का हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग हुई या कंसल्टिंग डिमांड में भी काफी हेल्प कर सकते हैं। जितनी भी गाइज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हुई वहां पे भी अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करूं तो स्किल इसकी है ऑपरेशनल रिसर्च, सप्लाई चेन, डेटा एनालिसिस, टेक प्लस मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन। दोनों का ये कॉम्बिनेशन है गाइज कि इसमें आप टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट को कंबाइन करके जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एमटेक अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से करा है तो यहाँ पर जो सैलरी का हो जाता है वो हो जाता है 7 to 16 LPA तक आप यहाँ पर गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ गाइज तो यहाँ पर एमटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। आजकल गाइज आप देख रहे होंगे कि रोबोटिक्स पे काफी जो है टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, रोबोटिक्स में भी लोग अपना करियर बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में गाइज रोबोट जो है हमारे साथ हमारे बराबर ही परफॉर्म करेंगे। काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रोबोट्स भी वर्क कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर भी अपना करियर बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस्ट्री 4.0 या फिर स्मार्ट फैक्ट्रीज हुई, वहां पे गाइज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का काफी जो है रोल हो जाता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज। की स्किल्स की बात करो तो कंट्रोल सिस्टम हुआ, PLC, स्कैडा, सेंसर, ROS, ये इसके स्किल्स हो जाते हैं। इंडस्ट्री 4.0 एंड स्मार्ट फैक्ट्रीज जो अपनी भी हैं वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पे काफी वर्क कर रही हैं और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और अगर इसकी सैलरी पैकेज की बात करूं तो गाइज यहाँ पर 8 to 20 LPA इसकी सैलरी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर 10th जो है वो एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर काफी हेल्पफुल हो जाता है। गाइज अगर इसकी बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च हुआ या फिर PhD में अगर आप स्कोप बनाना चाहते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुई या बायो प्रोसेसिंग हुई तो यहाँ पर अपने करियर को बनाया जा सकता है। रोल की बात करूं गाइज यहाँ पर तो मटेरियल इंजीनियर, R&D साइंटिस्ट और प्रोसेस इंजीनियर इसके रोल हो जाते हैं। की स्किल्स की बात करूं तो मटेरियल में अगर मेटलर्जी हुई, SEM हुआ, XRD हुआ, नैनो मटेरियल्स हुआ। बायोटेक में गाइज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुई, बायो प्रोसेसिंग हुई,
स्ट्रॉन्ग रिसर्च ऑन पीएचडी स्कोप यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं, इस पे आप काफी रिसर्च कर सकते हैं। देन इसकी अगर सैलरी की बात करूँ गाइज तो 6 to 18 LPA की सैलरी हो जाती है। सो गाइज यहाँ पर जो है टॉप 10 स्पेशलाइजेशन कोर्स वो जो कि गेट देने के बाद आप एमटेक कर में लेना चाहते हैं और काफी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो गाइज आप इस क्लास को काफी देखिएगा, जो कि काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होऊंगा मैं, ऐसी ही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके करियर के लिए जो है काफी बेनिफिशियल होगी। और गाइज हमारे टेलीग्राम को आप जो है कनेक्ट कर लीजिए, जिससे कोई भी आपके करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।